नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। शराब घोटाले का घड़ा फूटा तो सिसोदिया ने हाथ में तिरंगा और बसंती चोला ओढ़ लिया है। देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आए। गांधी जी की भी याद आ गई। यानी कि आप पार्टी ने भी वैसा ही ड्रामा करना शुरू कर दिया जैसे संजय राउत ने किया था। जैसे ही सवालों की बारी आई, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ केजरीवाल ने अपने चहेते के लिए गुजरात में नारे लगवाए कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ताले टूटे न टूटे, सीबीआई सिसोदिया का पूरा भांडा फोड़ देगी। बड़ा सवाल, क्या इस देशभक्ति के नाटक से सिसोदिया जेल जाने से बच पाएंगे? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा नाटक रचा जा रहा है देशभक्ति का, क्या इससे सिसोदिया बच सकते हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का ये नटवर लाल है और जो कल हुआ उससे साफ साफ संदेश चला गया। किनको? देश के तमाम चोर, उचक्के, पॉकेटमार, घोटालेबाज, भ्रष्ट, करप्ट लोग कि भाई देश में एक पार्टी आ गई, सीधे ज्वाइन कर लो। भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाने से बचाएंगे भी जी। और तुमको भगत सिंह, पटेल, गांधी, नेहरू, पता नहीं क्या क्या उपाधि दिलवा देंगे। कितना अच्छा डील है ये जी कि भ्रष्टाचार करो और नाम कमाओ, शहीद कहलाओ। हैं? चुल्लू भर पानी कहीं हो तो उसमें डूब जाना चाहिए केजरीवाल को। तुम्हारी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट से पैदा हुई और ये तमाशा एक भ्रष्टाचारी, उसको बचाने के लिए तुम इतना गिर जाओगे। भगत सिंह सिर्फ सिसोदिया को नहीं बनाया गया, मैं देख रहा था पोस्टर, सत्येंद्र जैन को भी भगत सिंह बता रहे हैं। बताइए, कोर्ट से बेल नहीं मिल रहा, जज साहब कह रहे हैं कि प्रामा फेसी ये घोटालेबाज व्यक्ति है, इसके रिश्ते हवाला ऑपरेटर से है। सीबीआई ईडी पूछताछ करती है तो कहता है कि मेरी याददाश्त चली गई है। भगत सिंह की याददाश्त गई थी? भगत सिंह की याददाश्त गई थी क्या मोहनदास करमचंद गांधी की याददाश्त गई थी पूछताछ के दौरान? सब भगत सिंह की औलाद है। तो जिसका नेता ही नाटकबाज हो, जो आरोप लगाए और अकेले में प्राइवेटली जाकर के माफी मांग ले जी। केस और जेल जाने के डर से, भगत सिंह का नाम इनकी जिह्वा पे आती कैसे है? कितनी बेशर्मी है। अब क्या नाटक किया इन लोगों ने? सवाल पूछा जा रहा है कि कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, घोटाला हुआ या नहीं हुआ। जो तुमने आबकारी नीति बनाई, जो न्यू एक्साइज पॉलिसी केजरीवाल की थी, उसमें प्राइवेट लोग की मिली भगत थी या नहीं थी? क्या तुम्हारी पॉलिसी की वजह से दिल्ली के अंदर शराब माफिया क्रिएट हुआ कि नहीं? कार्टेल्स बने या नहीं बने? क्या तुमने कैबिनेट के बिना अप्रूवल के अपने दोस्त यारों को दिल्ली की जनता के खजाने से 144 करोड़ रुपए दिया या नहीं दिया? पूछा जा रहा है कि भाई दुनिया भर में हर जगह लिमिट होता है। टेक्निकल सवाल पूछे जा रहे हैं जी। और ये राजनीति कर रहा है। यही वो केजरीवाल है। जब ये आंदोलनकारी था, जब ये कहता था कि भाई लोकपाल लेकर के आएंगे, तो पहली चीज ये कहता था कि आरोप लगे इस्तीफा दो, कोर्ट से बरी हो जाओगे फिर आ जाना। लेकिन सबसे पहला काम, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, चार्जशीट दायर हो, उससे पहले अगर कोई मंत्री है तो पहले वो इस्तीफा देगा, बाकी चीजें बाद में होंगी। जी। चोर उचक्कों को घर में बिठा करके रखा हुआ है, जेल के अंदर सड़ रहे हैं इसके लोग, और
ये कह रहा है कि बड़ा भगत सिंह है ये तो, अपनी बातों पे मुकर जाना यही केजरीवाल की राजनीति का डीएनए है। कोई पहली बार ये भगत सिंह का ड्रामा नहीं हुआ है जी। तोमर पकड़ा गया फर्जी डिग्री में, लॉ मिनिस्टर बना के रखा हुआ था। बीजेपी वाले ने नहीं, दिल्ली बार काउंसिल ने कहा कि भाई ये आदमी फर्जी है, ये वकील ही नहीं है, फर्जी डिग्री उठा के ले आया है। गिरफ्तारी हुई। जब भी वो सत्य हिंदी में काम करते हैं, चलाते हैं उसको, आशुतोष उस समय नेता थे जी। चांदनी चौक से चुनाव लड़ते थे। कुमार विश्वास भी कम नहीं उस समय। ये तमाम संजय सिंह तो गोपाल राय, ये सारे लोग इनके सारे चट्टे बट्टे कहने शुरू कर दे भाई आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये तो हम भगत सिंह हैं जी। और ऐसे ही पोकर फेस बना के जुआरियों, जो पोकर फेस जिसको कहते हैं कि जुआरी का जो चेहरा होता है कि कैमरा खुलते ही वो एकदम ऐसा फेस बना लेगा कि आदमी को वो कितना बड़ा झूठ बोल दे आपको यकीन हो जाए जी। तो पोकर फेस के साथ ये केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बीजेपी वाले हमें तंग कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने देना चाहते, हमारी पॉपुलैरिटी से ये डर गए हैं और इसलिए ये हमारे मंत्री तोमर को जेल के अंदर डाल दिए। मैंने सारी फाइलें देख ली, जितने भी आरोप लगे, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं कमिश्नर रहा हूं, मुझे अंग्रेजी आती है, मैं तो सारे दस्तावेज हमने खुद चेक किए हैं, एक भी चीज फर्जी नहीं है जी। जेल भी गया, फैसला भी आ गया, सब कुछ हो गया। मालूम चला सब का सब फर्जी है, सिर्फ वकालतनामा ही उसका फर्जी नहीं था, लॉ की डिग्री ही सिर्फ फर्जी नहीं थी, बीए की भी डिग्री फर्जी निकल गई। बताइए, हीरा ढूंढ के निकालते हैं ये लोग। और कहां ये कहता था कि हम तो हर उम्मीदवार का पूरा बायोडाटा चेक करके लाते हैं। सत्येंद्र जैन हमने चेक कर ली है जी, फर्जी केस है। भगत सिंह अभी भी बता रहा है सत्येंद्र जैन को जी। और जज साहब कह रहे हैं कि ये फ्रॉड आदमी है। भाई लोक लज्जा नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं होती है। चमड़ी इतनी मोटी, जी। गैंडा भी शर्मा जाए, कुछ असर ही नहीं करता। पर सीबीआई के सवाल तो असर कर रहे हैं, बोलती बंद है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो तो वहां गया, वो तो कल उसको सत्येंद्र जैन सिंड्रोम आ गया था, वो सब कुछ भूल गया था, कौन क्या कैसे। अभी देखते जाइए, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हकीकत क्या है, बॉर्डर लाइन, बेस लाइन क्या है, एकदम समझ लीजिए। दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि घोटाला हुआ है जी। और ये उसको राजनीतिक रंग दे करके कि चुके अगर वो पकड़ा गया, जेल गया, वो जानता है कि भाई पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। तोमर पकड़ा गया, जेल चला गया, फिर भी चुनाव में जीत गया। जी। ये दिल्ली की जनता ही बेवकूफ है, पंजाब की जनता बेवकूफ है, अब जाके गुजरात की जनता को हम बेवकूफ बना डालेंगे। तो पब्लिक होती है जी। किसको याद रहता मैंने क्या कहा नहीं कहा। तो ये उसकी थिंकिंग है। अभी जितना हो सकता है उसको हमको डिफेंड करना चाहिए। तो आप देखिए, संदेश आपने दे दिए सारे चोर चक्कों को, आओ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। जो टेक्निकल सवाल है उसका ये जवाब कभी नहीं देगा। मैं बार बार कहता हूं, ये जो है आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो मंकी जंपिंग करते हैं जी। है ना, बंदर की तरह उछल कूद। इस डाल पे बैठे हुए ये सवाल पूछोगे, दूसरे डाल पे बैठ जाए, भाग जाएंगे। वो सवाल पूछा जाएगा, दूसरे सवाल उस पे भाग जाएंगे। तो यही इसका धंधा है। लगे जैसे कोई सिसोदिया कल जो है वो कोई बॉर्डर पे जा रहा है पाकिस्तान से लड़ने, तिलक विलक लगा करके सब कुछ। और ठीक, आपने इंट्रोडक्शन में सही कहा कि संजय राउत की नकल करोगे तो संजय राउत की तरह आपकी कार्रवाई भी होगी जी। ओपन जीप गाड़ी के ऊपर हाथ हिलाते हुए कोई नहीं देख रहा है, भाड़े पर लाए गए टट्टुओं के साथ तुम जो है रैली निकाल लिए,
मैं तो देख रहा था, मैंने रिपोर्टर सबसे भी पूछा, भाई पब्लिक आई थी क्या उसको छोड़ने के लिए? बोले कि क्या बताए सर, टेलीविजन चैनल में नौकरी करते हैं, ऐड इतना देता है कि ऑफिस से प्रेशर आता रहता है कि एकदम इस तरह की स्टोरी करनी ही नहीं कि पब्लिक थी नहीं वहां पे। जी। जितनी गाड़ियां चल रही थी, मोटरसाइकिल्स चल रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से उसमें पेट्रोल भरवाया गया और सीबीआई दफ्तर तक पहुंचते पहुंचते भीड़ हो गई 60। जो सीबीआई दफ्तर में जो खींच खींच के ले जाया गया 60 लोग थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जनता नहीं थी। और क्या विडंबना है, मनीष सिसोदिया के साथ आदमी आए 60 और मीडिया वाले वहां थे 200। ये माल, ये एडवर्टीजमेंट का कमाल। अखबार का भी रिपोर्टर पहुंचा हुआ है, 30-40 तो अखबार के फोटोग्राफर नजर आ रहे थे स्टिल खींचने के लिए कि कब वो सीन आएगा कि मेढक की तरह संजय सिंह को जो है लोग खींचेंगे, एक पैर उधर, एक पैर उधर, एक हाथ उधर, और वो फोटो ऊपर से लिया जाएगा। अजीब कहानी है। कहना पड़ेगा भाई, मीडिया वाले ये गुलामी जो है, सेवा करने में कोई कमी नहीं रखते। ये नहीं बताया कि वो जो आपने पट्टे के बारे में बात की, बसंती चोला पहन के ये गया सीबीआई के दफ्तर में घुसने से पहले ही अधिकारियों ने कहा कि निकालो पहले इसको बाहर फेंको, ड्रामा बंद करो, जो समन भेजा गया निकालो, हाथ में लो और गेटकीपर को दिखाओ कि भाई ये समन है, उसके बाद अंदर घुसने दिया जाएगा। लगे क्रांतिकारी बनाने। आप इस तरीके से भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करेंगे? 3-3 वीडियो में घर पे क्या बोला, रास्ते में क्या बोला, वहां भाषण दे रहा है, वहां वो भाषण, भ्रष्टाचारी भाषण दे रहा है और उसको मीडिया जो है लाइव टेलीकास्ट दिखा रही है। ये तो कहते हैं ना भाई कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान है। यहां जो है सिसोदिया को घसीटते हुए लेके जाना था, क्योंकि सवाल का जवाब तुम नहीं दे रहे। बेसिक सवाल है कि इतना बढ़िया ही पॉलिसी था, तुमने बंद क्यों कर दिया? ये विजय नायर, ये अरोड़ा, ये अर्जुन पांडे, क्या है रिश्ता तुम्हारा इन लोगों के साथ? इसका जवाब नहीं देगा जी। ये इधर उधर की बातें करेगा। और देखिए फ्रॉड को, चला गया गुजरात, मेहसाना में भाषण दे रहा, मेहसाना में कह रहा गिरफ्तार हो गया, 2 बजे ही उसको मालूम चल गया गिरफ्तार हो गया। अरे बताइए, क्या फ्रॉड का भी कोई लेवल होता है? और ये व्यक्ति हर दिन, जिसको कह सकते कि बेईमानी के नए नए मापदंड जो है वो स्थापित करता हुआ जा रहा है जी। तो होता यही है, सच का अपना एक चरित्र होता है, आज न कल वो सामने आएगा। और झूठे मक्कार लोग, उनकी भी जो जिंदगी होती है कम दिनों की होती है, मतलब झूठ की जिंदगी बहुत कम समय के लिए होती है, उसका भी एक्सपोज होना वो भी तय होता है। केजरीवाल को गुजरात में कुछ हासिल नहीं होने वाला। मीडिया अगर चुनाव जितवा सकती तो सोनिया गांधी 2014 में नहीं हारती, कांग्रेस पार्टी 2014 में नहीं हारती। तो ये भ्रम जो केजरीवाल ने पाल रखा है कि मीडिया वालों को पैसे देकर के, टेलीविजन अखबार वालों को पैसे देकर के वो गुजरात में कुछ कर पाएंगे, जमानत बच जाए हर उम्मीदवार की, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो ये जो ख्वाब देखा जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, वो ठंडा होगा। और ये लोग, इन लोगों के कुकर्म, इन लोगों का भ्रष्टाचार दुनिया के सामने
जरूर आएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। मनीष सिसोदिया और संजय राउत के बीच कुछ समानताएं हैं। दोनों कैमरों के साथ बाहर आए, अपनी पत्नी और मां का आशीर्वाद लिया, एक खुली छत वाली कार में मुट्ठी भर समर्थकों के साथ वो घर से निकले। नतीजा वही हो सकता है जो राउत का हुआ है। राउत जेल में है। मनीष सिसोदिया को कोई बताओ कि उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ना कि सत्याग्रह के लिए। सोशल मीडिया पर लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन सीबीआई केजरीवाल के मन की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे पूरा कर रही है। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।